एक कंपास की सुई को दिशा दिखाने वाली अदृश्य फोर्सियों से लेकर मेडिकल इमेजिंग में इस्तेमाल होने वाले फोर्सशाली मैग्नेट तक, मैग्नेटिज्म ने हमेशा एक खास आकर्षण पैदा किया है। हम सभी ने इसके प्रभावों का अनुभव किया है, चाहे वह फ्रिज के मैग्नेट का संतोषजनक क्लिक हो या लोहे के बुरादे का बार मैग्नेट के चारों ओर जटिल पैटर्न में व्यवस्थित होना हो। लेकिन वास्तव में मैग्नेटिज्म क्या है और यह कहां से आता है? सदियों तक मैग्नेटिज्म की उत्पत्ति रहस्य में डूबी रही। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में क्वांटम यांत्रिकी के विकास तक वैज्ञानिकों ने इस मूलभूत शक्ति के रहस्यों को उजागर करना शुरू नहीं किया था। उन्होंने पाया कि मैग्नेटिज्म केवल बार मैग्नेट जैसी स्थूल वस्तुओं का गुण नहीं है, बल्कि परमाणु स्तर पर पदार्थ की प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इस सूक्ष्म दुनिया के केंद्र में क्वांटम स्पिन के रूप में जानी जाने वाली एक आकर्षक अवधारणा है। पार्टिकल्सों की यह आंतरिक संपत्ति, जिसे अक्सर एक छोटे से कतई वाले लट्टू के रूप में देखा जाता है, हमारे दैनिक जीवन में देखे जाने वाले मैग्नेटीय फील्डों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अन्वेषण में हम क्वांटम स्पिन के मनोरम दायरे में उतरेंगे, इसके रहस्यों को उजागर करेंगे और ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए इसके गहन निहितार्थों की खोज करेंगे। हमारी यात्रा क्वांटम यांत्रिकी की विचित्र और विरोधाभासी दुनिया में प्रवेश करने से शुरू होती है, जहां कण वेवों की तरह व्यवहार करते हैं और अनिश्चितता सर्वोच्च होती है। यह यहाँ है, असीम रूप से छोटे के दायरे में, कि हम क्वांटम स्पिन की वास्तविक प्रकृति और पदार्थ के मैग्नेटीय गुणों को आकार देने में इसकी भूमिका को समझना शुरू कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां भौतिकी के परिचित नियम लागू नहीं होते। एक ऐसी दुनिया जहां कण एक साथ कई स्टेटों में मौजूद हो सकते हैं और जहां अवलोकन का कार्य ही किसी प्रयोग के परिणाम को बदल सकता है। यह क्वांटम यांत्रिकी का अजीब और आकर्षक क्षेत्र है, वह सिद्धांत जो परमाणु और उप परमाणु स्तरों पर पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करता है। क्वांटम दुनिया में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे कण अब छोटे बिलियर्ड बॉल जैसे पिंड नहीं हैं, जिनकी अच्छी तरह से परिभाषित स्थिति और गति है। इसके बजाय वे तरंग कण द्वैत प्रदर्शित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे पार्टिकल्सों और वेवों दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे देखा जाता है। यह अंतर्निहित अनिश्चितता हमारे मेजरमेंट टूल्सों में किसी सीमा के कारण नहीं है, बल्कि क्वांटम दुनिया का एक मूलभूत पहलू है, जिसे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में शामिल किया गया है। यह सिद्धांत कहता है कि एक साथ पूर्ण सटीकता के साथ एक कण की स्थिति और गति दोनों को जानना असंभव है। हम जितनी सटीकता से एक राशि को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं, दूसरी उतनी ही अनिश्चित होती जाती है। क्वांटम यांत्रिकी के केंद्र में यह मूलभूत अस्पष्टता ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए गहरा प्रभाव डालती है, जिसमें मैग्नेटिज्म की प्रकृति भी शामिल है। क्वांटम स्पिन को समझने के लिए हमें पहले तरंग कण द्वैत और अनिश्चितता की इस विरोधाभासी दुनिया को अपनाना होगा। तभी हम पदार्थ की इस मौलिक संपत्ति की वास्तव में विचित्र और आकर्षक प्रकृति की सराहना करना शुरू कर सकते हैं। क्वांटम क्षेत्र में पार्टिकल्सों में स्पिन नामक एक अजीबोगरीब गुण होता है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक छोटा सा घूमता हुआ लट्टू अपनी धुरी पर घूम रहा है। यह कतई गति, यह आंतरिक कोणीय गति क्वांटम स्पिन की अवधारणा के अनुरूप है। हालांकि एक कतई लट्टू के विपरीत, जिसे धीमा या रोका जा सकता है, क्वांटम स्पिन पार्टिकल्सों की एक अंतर्निहित विशेषता है, जो हमेशा मौजूद रहती है और अपरिवर्तनीय होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस कतई गति को शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉन वास्तव में अपनी धुरी पर घूमने वाले छोटे गोले नहीं हैं। इसके बजाय स्पिन एक अमूर्त अवधारणा है, जो एक कण की आंतरिक कोणीय गति का वर्णन करती है, एक मौलिक संपत्ति जो यह निर्धारित करती है कि यह मैग्नेटीय फील्डों के साथ कैसे बातचीत करता है। इसे एक तरह के आंतरिक स्थान के रूप में सोचें, जिसे कण अपने साथ ले जाता है, एक ऐसा स्थान जिसमें वह घूम सकता है, भले ही वह पारंपरिक अर्थों में भौतिक रूप से घूम नहीं रहा हो। यह आंतरिक घूर्णन एक मैग्नेटीय द्विध्रुवीय क्षण को जन्म देता है, प्रभावी रूप से कण को उत्तर और दक्षिण पोल के साथ एक छोटे चुंबक में बदल देता है। क्वांटम स्पिन की खोज ने परमाणु की हमारी समझ में क्रांति ला दी और मैग्नेटीय अनुनाद इमेजिंग, MRI और स्पिंट्रॉनिक्स जैसी नई तकनीकों का मार्ग प्रशस्त किया, जो सूचनाओं को संग्रहित और संसाधित करने के लिए इलेक्ट्रॉन्सों के स्पिन का फायदा उठाते हैं। खंड 4, स्पिन ऑपरेटर और क्वांटम नंबरें, स्पिन की भाषा को समझना। क्वांटम यांत्रिकी के गणितीय ढांचे में हम पार्टिकल्सों के व्यवहार का वर्णन और भविष्यवाणी करने के लिए ऑपरेटरों और क्वांटम नंबरों का उपयोग करते हैं।
ये अमूर्त संस्थाएं हमें क्वांटम स्पिन की गूढ़ दुनिया सहित क्वांटम प्रणालियों के गुणों की मात्रा निर्धारित करने और उनमें हेरफेर करने की अनुमति देती हैं। स्पिन ऑपरेटर गणितीय उपकरण हैं जो किसी कण के तरंग फलन पर उसकी स्पिन स्थिति के बारे में जानकारी निकालने के लिए कार्य करते हैं। उन्हें उन प्रश्नों के रूप में सोचें जो हम कण के स्पिन के बारे में पूछते हैं। उत्तरों से उसके आंतरिक कोणीय गति के उन्मुखीकरण और परिमाण का पता चलता है। प्रत्येक प्रकार के कण का एक संबद्ध स्पिन क्वांटम संख्या होती है जिसे अक्षर S द्वारा दर्शाया जाता है। यह संख्या जो एक पूर्णांक हो सकती है जैसे 0, 1, 2 और इसी तरह, या एक अर्ध पूर्णांक जैसे 1 आधा, 3 आधा, 5 आधा और इसी तरह कण की संभावित संभावनाओं को निर्धारित करती है। स्पिन कोणीय मोमेंटम, उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन्सों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटॉमिकों के निर्माण खंड सभी में 1 आधा की स्पिन क्वांटम संख्या होती है। इसका मतलब है कि उनकी स्पिन कोणीय गति 2 संभावित मान ले सकती है जिन्हें अक्सर स्पिन अप और स्पिन डाउन कहा जाता है। ये क्वांटम नंबरें और ऑपरेटर अमूर्त लग सकते हैं, लेकिन वे यह समझने के लिए आवश्यक हैं कि कण एक दूसरे के साथ और बाहरी मैग्नेटीय फील्डों के साथ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। वे हमें पदार्थ के मैग्नेटीय गुणों को जन्म देने वाले स्पिन के जटिल नृत्य को समझने के लिए आवश्यक भाषा प्रदान करते हैं। खंड 5, स्पिन का नृत्य। स्पिन इंटरैक्शन कैसे मैग्नेटिज्म बनाते हैं। मैटरों के मैग्नेटीय गुण उनके घटक पार्टिकल्सों, मुख्य रूप से उनके इलेक्ट्रॉन्सों के स्पिन के सामूहिक व्यवहार से उत्पन्न होते हैं। छोटे चुंबकों के एक विशाल परस्पर जुड़े नेटवर्क की कल्पना करें। प्रत्येक एक सामग्री के भीतर एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन का प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरह से ये स्पिन संरेखित होते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, यह निर्धारित करता है कि कोई सामग्री मैग्नेटीय होगी या नहीं। अधिकांश सामग्रियों में इलेक्ट्रॉन्सों के स्पिन बेतरतीब ढंग से उन्मुख होते हैं, एक दूसरे को रद्द कर देते हैं और रिजल्ट स्वरूप कोई शुद्ध मैग्नेटीय क्षेत्र नहीं होता है। हालांकि कुछ सामग्रियों में जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकल, इलेक्ट्रॉन स्पिन के बीच बातचीत एक समानांतर संरेखण का पक्ष लेती है। यह एक सामूहिक मैग्नेटीय क्षण बनाता है जिससे पूरी सामग्री एक चुंबक में बदल जाती है। फेरोमैग्नेटिज्म के रूप में जानी जाने वाली यह घटना हमारे दैनिक जीवन में आने वाले परिचित चुंबकों के लिए जिम्मेदार है। चुंबक की ताकत सामग्री के भीतर स्पिन संरेखण की डिग्री पर निर्भर करती है। मजबूत चुंबक में संरेखित स्पिन का अनुपात अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन के बीच परस्पर क्रिया क्वांटम यांत्रिकी द्वारा नियंत्रित होती है, विशेष रूप से पाउली अपवर्जन थ्योरी। यह सिद्धांत कहता है कि एक परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही क्वांटम अवस्था में नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब है कि समानांतर स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्सों को अलग अलग ऊर्जा स्तरों पर कब्जा करना चाहिए, जिससे संरेखित और विरोधी संरेखित स्पिन विन्यास के बीच ऊर्जा में अंतर आता है। विनिमय ऊर्जा के रूप में जाना जाने वाला यह ऊर्जा अंतर फेरोमैग्नेटिक सामग्रियों में स्पिन के समानांतर संरेखण का पक्षधर है, जिससे उनके मैग्नेटीय गुणों को जन्म मिलता है। अणु एक्सपेरिमेंटों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुरूप गुणों के साथ नई मैग्नेटीय सामग्री विकसित करने के लिए इन स्पिन इंटरैक्शन को समझना महत्वपूर्ण है।